जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों को। दोस्तों आज हम बात करेंगे बिहार में होने वाले चुनाव के बारे में। और बिहार एक इतना इंटरेस्टिंग स्टेट है दोस्तों भारत का कि जहां पे हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी पे वोटर्स बदल जाते हैं, उनके मुद्दे बदल जाते हैं। तो इस पे अब बात करते हैं दोस्तों। हालांकि 7 महीने बचे हैं बिहार के चुनाव को। अनऑफिशियली बिहार में चुनाव चालू हो चुका है, बस ये हमारे मीडिया चैनल में अभी तक बिगुल नहीं फूका है। हालांकि अब मीडिया में भी आपको बिहार के चुनाव के बारे में ही सुनाई देने वाला है आने वाले कुछ ही दिनों के बाद में, क्योंकि अब इस वर्ष में कहीं पे भी भारत में चुनाव होने नहीं है। अब नेक्स्ट जो चुनाव है वो है बिहार का। दोस्तों 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद में जिस तरीके से भाजपा ने कमबैक किया है, चाहे हरियाणा हो या महाराष्ट्र हो, और अभी हाल ही में हमने देखा किस तरीके से एक वीक पहले ही दिल्ली के रिजल्ट्स आए हैं और भाजपा ने दिल्ली में भी अपनी सत्ता कायम की। अब दोस्तों नेक्स्ट मिशन उनका होगा भाजपा का बिहार। बिहार में दोस्तों राजद जो कि तेजस्वी यादव पूरे बिहार की यात्रा करके आ चुके हैं, अपने कार्यकर्ताओं से मिलके इस बहाने पूरे बिहार में वो घूम रहे थे। और साथ ही साथ में अगर हम देखें तो नीतीश कुमार जी ने भी हाल ही में किस तरीके से पद यात्रा की थी दोस्तों। महिलाओं का बहुत सपोर्ट मिलता है नीतीश कुमार को हमेशा से। तो हर एक पार्टी ने ऑलरेडी ग्राउंड पे अपना काम चालू कर दिया है। और भाजपा की जहां तक बात करें, भाजपा अभी हर जगह घूमने की कोशिश कर रही है। अभी उनको गो अहेड का मिशन नहीं मिला है। मोदी जी 24 फरवरी को बिहार का दौरा कर रहे हैं, तो हमें देखने को मिलेगा कि अब भाजपा भी अपनी पूरी तैयारी कमर कस के चालू कर देगी। अब दोस्तों बात करते हैं एक एक पार्टी को लेके इस बार बिहार में क्या मुद्दे हो सकते हैं और कैसा हो सकता है इस चुनाव पूरा बिहार का। इस पे वार्ता करनी बहुत ही आवश्यकता है दोस्तों, क्योंकि बिहार बहुत बड़ा डिसीजन मेकर होने वाला है आने वाले टाइम में। 7 महीने का हर एक पार्टी के पास में वक्त है, तो पूरी ताकत हर एक पार्टी झोंकेगी, इस पूरे 7 महीनों को उपयोग करेगी कि बिहार को किस तरीके से फतह किया जाए। दोस्तों शुरुआत हम अगर करते हैं कांग्रेस से। कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व बिहार में ज्यादा तो है नहीं वैसे, लेकिन वो एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेयर बन जाता है आरजेडी के लिए, लालू यादव की पार्टी के लिए। क्यों बनता है इसकी भी हम चर्चा करेंगे। आरजेडी लालू यादव की जो पार्टी है दोस्तों, किसी भी तरीके से वो कोशिश कर रहे हैं कि हम तेजस्वी को चीफ मिनिस्टर बिहार का बनाएं। और लालू यादव की, क्योंकि आप जानते हैं वो जेल में थे, अभी बेल पे बाहर है, तो उनकी अब कोशिश है कि भाई कैसे भी करके इस बार हम तेजस्वी को बनाए चीफ मिनिस्टर। हालांकि बड़ा डिफिकल्ट है, इसीलिए उनको अब चाहिए किसकी जरूरत, कांग्रेस की। आपने देखा इस पिछले 20 से 25 दिनों के अंदर राहुल गांधी का 2 बार पटना का दौरा हो चुका है। और 20 तारीख को कहा जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जाने वाले हैं कहां पे, बिहार, बक्सर में दोस्तों। अब सॉरी 22 फरवरी को वो बक्सर जा रहे हैं। तो अब हम देख सकते हैं कि कांग्रेस किस तरीके से अपना स्लीव्स खींच रही है और बिहार की तैयारियों में जुट रही है। हालांकि बिहार में राजद और कांग्रेस के बीच में कितनी सीटें अभी होंगी इसका डिसीजन हुआ नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि लालू यादव इतना स्मार्ट पॉलिटिशियन है दोस्तों। बहुत ही कम ऐसे पॉलिटिशियन है भारत में जिनका पॉलिटिकल एक्यूमेंट इतना तेज होता है। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, लालू यादव। मैं शरद पवार को क्यों ओवर रेटेड मानता हूं पता आपको? लालू यादव 10 शरद पवार को खा जाए दोस्तों राजनीति में। लालू यादव बहुत बड़ा पुराना खिलाड़ी है। खैर एनीवे, तो लालू यादव नहीं चाहेगा कि कांग्रेस उसको छोड़ के जाए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ऑलमोस्ट विलुप्त हो चुकी है बिहार से। वो तो लालू यादव चाहते हैं कि कांग्रेस की पूरी पार्टी अंदर समा जाए राजद के अंदर में। और इसका एक रीजन ये है कि इस बार चुनाव सिर्फ जदयू वर्सेस राजद की नहीं है, इस बार एक तीसरा मोर्चा वहां पे खुल चुका है दोस्तों, वो है प्रशांत किशोर, जन सुराज। ये एक ऐसा फैक्टर है, राजद के और कांग्रेस के वोट बहुत ज्यादा खाएगा ये डर है लालू को। इसीलिए लालू की भी मजबूरी बनती है कि कांग्रेस के साथ वो जाए, नहीं तो कांग्रेस अलग लड़ लेगी। ऐसा तो है नहीं कि लालू यादव कांग्रेस के सपोर्ट साथ में चुनाव नहीं लड़ेगा तो फिर कांग्रेस लड़ेगी नहीं, फिर कांग्रेस हर एक सीट में लड़ेगी। और सबसे बड़ा नुकसान होने वाला है राजद को, क्योंकि एंटी बीजेपी वोट फिर बढ़ जाएंगे कांग्रेस और राजद के बीच में। इसीलिए राजद कांग्रेस को छोड़ने वाला है नहीं।
समझा बुझा के लालू यादव बोतल में डाल देंगे, मुझे लग रहा है कांग्रेस पार्टी को। अब बात करते हैं राजद की। खाली तेजस्वी यादव मेहनत तो कर रहे हैं ग्राउंड में, उन्होंने एक 1,500 रुपए हर महिलाओं को देंगे ये ऐलान भी कर दिया है, फ्री की रेवड़ी एक उन्होंने, क्योंकि भाई मानने जाए तो ये रेवड़ी वाली जो स्कीम है ना दोस्तों, ये इजी एक पॉइंटर बन चुका, हर एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए चुनाव जीतने का फॉर्मूला मिल गया उनको। और इनके जनक जो थे अरविंद केजरीवाल, वो निकल दिए, उनको जनता ने लात मार के भगाया है। तो आप समझ सकते हैं ये रेवड़ी पॉलिटिक्स भारत के पॉलिटिक्स के लिए कितना नुकसानदायी है अपने आप में। हालांकि एक अच्छा स्टेप मानूंगा मैं अगर पॉलिटिकली देखें तो तेजस्वी यादव के द्वारा, लेकिन मुझे नहीं लगता तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के पॉलिटिकल एक्यूमेंट को अगर कम आंक रहे हैं तो बहुत बड़ी भूल खा रहे हैं। नीतीश कुमार भी बहुत बड़े मंजे खिलाड़ी है भाई। नीतीश कुमार ही है जिसने लालू यादव के जंगल राज को हराया था और उसके बाद से आज तक लालू यादव को कभी भी सत्ता का चीफ मिनिस्टर की कुर्सी नहीं पहुंचने दी, उससे हमेशा लालू को दूर रखा। और लालू का यही एक सपना है कि बस भाई मेरी उम्र हो चुकी है, अब मैं तो चीफ मिनिस्टर बनूंगा नहीं, तो कैसे भी करके हमारे दुई को बिटवा को हम बिठा दे वहां पे चीफ मिनिस्टर बना के बिहार का। हालांकि बिहार का जंगल राज जिन लोगों ने अब तक देखा है दोस्तों, महसूस किया है, उन लोगों को अच्छे से पता होगा कि लालू यादव कैसे भी भाई उसकी सरकार नहीं चाहिए, क्योंकि जंगल राज का दौर बहुत खतरनाक था, बहुत भयावह था दोस्तों। उसकी कई किताबें छप चुकी है, कई पिक्चर भी उसके ऊपर निकलने की कोशिश की, लेकिन उसको बैन कर दिया गया था। फिर गंगा जल में आपको कुछ झलकियां दिख जाएंगी कि किस तरीके से लालू यादव की तूती बोलती थी। अब दोस्तों लालू यादव ने कल एक ऐसा बयान दे दिया है जिससे बिहार के लोग भी बहुत ही नाराज है, क्योंकि बिहार के लोग भाई बड़े नेशनलिस्ट किस्म के लोग हैं, एक नंबर के भाई, वो कुछ भी बर्दाश्त कर लेंगे, वो अपने ईगो पे नहीं बात लेते। महाकुंभ पे लालू ने एक बयान दे दिया और बहुत ही भद्दा सा बयान दिया है। मुझे लग रहा है लालू यादव अब वो संतुलन अपना खो चुके हैं दिमागी, इसीलिए ऐसा बयान लालू यादव ने दिया। लालू यादव ने कह दिया महाकुंभ करके क्या होगा, ये सब फालतू है, बोल के गाड़ी निकल दी। सोचिए महाकुंभ सनातनियों का इतना भव्य आयोजन और यज्ञ है दोस्तों, इसको फालतू कह के लालू यादव निकल दिए। इससे बहुत बड़ा भुगतना तो पड़ेगा भाई लालू यादव को। बिहार के राजद के वोटर लोग भी लालू की इस बात से सहमत नहीं है और बुरी तरह से लालू फंस चुके हैं इसको लेके, इस बयान को लेके। हालांकि ये पहली बार नहीं है, कई बार लालू यादव ने ऐसे उलझुल बयान दिए हैं दोस्तों। हर एक सनातनियों को कोई भी फंक्शन हो वहां पे ऐसे उलझुल बयान दिए, क्योंकि ये बंदा को किसी भी धर्म मजहब से पड़ी नहीं है, इसको बस अपनी राजनीति सेकनी है। और इनको पता है इनके वोट बैंक जो है इतने सालों से लॉयल इनके लिए, वो इनको वोट देते रहेंगे। और इस बार दोस्तों भाजपा का जो बड़ा मुद्दा होने वाला है बिहार में, वो होने वाला है इलीगल बांग्लादेशी। लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा कि एनडीए की सरकार होते हुए भाजपा अगर इलीगल बांग्लादेशियों का मुद्दा उठाएगी तो भाई सीमांचल का जो एरिया है ना खाली, बहुत बुरी तरह से इंपैक्टेड हुआ है दोस्तों। 47% मुस्लिम बहुल क्षेत्र बन चुका है वो, जो कि एक हिंदू डोमिनेटेड एरिया हुआ करता था। 47% मुस्लिम डोमिनेटेड आबादी कही जा रही है, जैसे कि यहाँ के मुस्लिम बहुत कम थे पहले से, लेकिन ये जो बाहर से आके जो है हब बन चुका है ना सीमांचल एरिया का, वो बड़ा कंसर्न वाला है दोस्तों। अलार्मिंग जोन पे आ चुका है सीमांचल। आप देखेंगे कि सीमांचल को लेके भी अब बातें उठने लग गई है पूरे बिहार के अंदर में, तो ये एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है बिहार के चुनाव में। हालांकि बिहार की तरक्की, बिहार को इतना बड़ा पैकेज इस बार मिला है दोस्तों, मुझे लग रहा है कि नीतीश कुमार जी के ये आखिरी चुनाव होने वाला है बतौर चीफ मिनिस्टर, तो वो जाने से पहले एक बहुत बड़ी लेगेसी छोड़ के जाएंगे। बिहार में इतने सालों से जो उन्होंने काम किया है वो अपना नाम खराब होकर नहीं जाने देंगे। तो अगले जो टाइम नीतीश कुमार जी सर्व करेंगे चीफ मिनिस्टर को, मुझे लग रहा है कि पूरी तरह से खपा देंगे बिहार की तरक्की के लिए, क्योंकि इनको इस बार बहुत बड़ा पैकेज भी बिहार को मिला है। तो बिहार में बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट्स के ऐसे प्रोजेक्ट्स होने वाले हैं, 90,000 करोड़ के तो खाली रेलवे प्रोजेक्ट्स में बिहार में इन्वेस्ट करने वाली है। ये अनाउंस ऑलरेडी इस बजट में हो चुका है। तो आप सोच सकते हैं कि बिहार के लिए आने वाले स्वर्ण टाइम होने वाला है
बिहार में सीतामढ़ी जो जगह है दोस्तों, वहां पे भी बहुत भव्य एक टूरिस्ट स्पॉट बनाया जाएगा दोस्तों, तीर्थ धाम बनाया जाएगा उसको। और अयोध्या, काशी, प्रयागराज की स्तर पे लोग बिहार पे भी अब टूरिज्म करने जाएंगे, दर्शन करने जाएंगे। और नेपाल के साथ भी दोस्तों बहुत बड़ा कनेक्शन है बिहार का, तो इसीलिए नेपाल से भी टूरिज्म बहुत जबरदस्त बढ़ेगा बिहार के अंदर। तो बिहार के जो प्लान लेके अभी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलके जो काम कर रही है, मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में इसका बहुत जबरदस्त रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं जदयू की। जदयू दोस्तों, नीतीश कुमार जी, मुझे लग रहा है कि एज ए चीफ मिनिस्टर ये उनका आखिरी विधानसभा चुनाव होगा, क्योंकि उनके सन को उन्होंने इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। वो इस बार पहली बार उनकी एंट्री हो रही है बिहार की राजनीति में। उनका नाम है निशांत कुमार। वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है दोस्तों पेशे से, और 49 ईयर्स के हैं। तो वो अब चुनाव में एंट्री मारेंगे, क्योंकि लालू यादव का ये सपना था कि भाई जेडीयू खत्म करके हम तोड़ फोड़ करके जेडीयू को अपने अंदर ला देंगे और कुछ निकल जाएंगे जो आइडियोलॉजी के बेसिस में दूसरी पार्टी में, फिर वो चाहे भाजपा में हो कुछ कांग्रेस में हो। लेकिन ये सपना पूरा नहीं होगा, ये नीतीश कुमार एश्योर करके जा रहे हैं। इसीलिए उन्होंने अपने सन को इंट्रोड्यूस किया है इस बार बिहार के चुनाव में। अब दोस्तों उनके सन अभी से लागू लोगों के बीच में घूम रहे हैं और बातें कर रहे हैं। उनके गांव से चुनाव लड़ सकते हैं इस बार, जहां से नीतीश कुमार हमेशा से लड़ रहे हैं। तो आने वाले टाइम बड़ा इंटरेस्टिंग है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं भाजपा और जदयू की। तो भाजपा की कोशिश मुझे लग रहा है इस बार पूरी तरह से होगी कि हम जितने सीटों पे लड़ेंगे, बंटवारा भी सीटों का हुआ नहीं है, हालांकि जितने भी सीटों में भाजपा लड़ेगी पूरी ताकत झोंक के लड़ेगी। जिस स्केल में महाराष्ट्र में भाजपा को खाली भाजपा की सीटें जबरदस्त तरीके से हमें मिली कि 120 पार, उसी तर्ज पे दोस्तों इस बार बिहार में भी भाजपा अगर 115 सीट पे भी लड़ेगी तो भाजपा का टारगेट होगा कि कैसे भी करके 100-105 सीटें हम जीत के खाली हमारी सीटों पे लाए। तो देखने वाला होगा कितना इंटरेस्टिंग है ये बिहार का इलेक्शन। आने वाले टाइम में हम इसको कवर करते रहेंगे। एक फैक्टर जो मेन फैक्टर गेम पूरी बिहार की पॉलिटिक्स को घुमा देगा दोस्तों, वो है प्रशांत किशोर। हालांकि बाईपोल इलेक्शन में ज्यादा कुछ उखाड़ा नहीं है उन्होंने, लेकिन 10% वोट शेयर उनको मिल चुका था बाईपोल इलेक्शन में, जो कि एक बहुत कंसर्निंग है दो सब पार्टियों के लिए कि जिस तरीके से उनको एंट्री करनी थी बिहार की पॉलिटिक्स में उनके हिसाब से हो चुकी है। और जो पॉलिटिक्स फॉलो करते हैं उनको पता है 10% वोट शेयर लाना आसान नहीं है। पूरे दिल्ली चुनाव में कांग्रेस को 6-6.5% वोट मिले हैं खाली। तो प्रशांत किशोर की तैयारी हो चुकी है, उसके हिसाब से भी वो तैयारी पूरी जुट चुके हैं। और टिकट वितरण का वो अनाउंस कर चुके हैं कि टिकट वितरण हम खाली ऐसे थकल देख के नहीं देंगे, जिसको कार्यकर्ता बोलेंगे उसको ही देंगे। अब इससे एक नेगेटिव इंपैक्ट भी हो सकता है कि कार्यकर्ताओं जैसे आधे आधे बढ़ गए, एक कहेगा मुझे इनको टिकट दिलवाना, एक कहेगा इनको दिलवाना है। अगर किसी एक को दे दिया तो दूसरे कार्यकर्ता निराश होकर कहीं काम न कर ले या एंटी होकर काम न करे। ये प्रशांत किशोर के लिए चैलेंज हो सकता है। लेकिन प्रशांत किशोर मुझे जो लगता है दोस्तों सबसे ज्यादा अगर इंपैक्ट किसी के वोट बैंक को करेगा वो है राजद और कांग्रेस के वोट बैंक को। क्योंकि आज की डेट में मुसलमान जो बिहार के हैं वो समझ चुके हैं कि भाई लालू ने खून चूसा है हमारा समय समय पर, हम आज भी वोट बैंक की तरह ही देखे जाते हैं। तो एक प्रशांत किशोर है जो खुद मुसलमानों को भी टिकट देगा। वो तो कह रहा है कि मेरे जन स्वराज के अंदर में हर एक धर्म मजहब के लोग आएंगे और उनके लिए ही काम होगा। पर्टिकुलरली आप जनता चुनेगी कि उनका लीडर कौन होना चाहिए। अब मुसलमान लोग बोलेंगे इनको टिकट दे दो, हमारे ये देखेंगे हमारा पूरा अफेयर्स, तो जन स्वराज उसको देगी। इसीलिए सबसे बड़ा डेंट होने वाला है इस बार राजद और कांग्रेस को। हालांकि कुछ जदयू और बीजेपी वोट्स जा सकते हैं उसके खेमे में प्रशांत किशोर के, क्योंकि एकदम से नई पार्टी है तो वोट तो खाएगी भाई किसी के, तो हो सकता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल के हार के बाद में बिहार में एक और बातें चालू हो चुकी है लोगों के बीच में कि कहीं ये दूसरी आम आदमी पार्टी नहीं है ना कि बड़े बड़े वादे करके आएगी और अपने जो वादे कर रहे हैं जनता को उसमें फेल हो जाए डिलीवर करने में। तो ये एक चर्चा है और इसको पूरी तरह से एनकैश करने की राजद कोशिश कर रही है।
तेजस्वी यादव भी कोशिश कर रही है कि प्रशांत किशोर को किस तरीके से डाइल्यूट किया जाए बिहार की पॉलिटिक्स में। हालांकि दोस्तों इस बार भी मुझे लग रहा है कि चुनाव अभी तो हुए भी नहीं है, तैयारी भी नहीं हुई, लेकिन मुझे लग रहा है इस बार भी भाजपा और जदयू के बीच में बहुत जबरदस्त स्ट्रॉन्ग तरीके से बिहार को कैसे इस बार पूरी तरह से फतह करना है, इस पे बातें होंगी, मीटिंग होगी। नरेंद्र मोदी जी 24 फरवरी को जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जी की इस यात्रा के बाद में ही बिहार का बिगुल फूट जाएगा और सब भाजपा वाले भी, जदयू वाले भी, अपने चिराग पासवान, लोजपा, वो तो मोदी जी के हनुमान कहे जाने वाले हैं, लेकिन बीच में थोड़ा नाराज हो गए थे, ऐसा भी बिहार में पता चल रहा था लोगों से। लेकिन मुझे लग रहा है कि हनुमान अगर कहा जा रहा है उनको, तो वो ऐसे ही नहीं कहा जा रहा। उनको भी कितनी सीटें सब डिसाइड होगी और लोजपा भी कोशिश करेगी पूरी तरह से ताकत झोंकने के लिए। तो ये था दोस्तों पूरा अभी तक का समरी। अब दोस्तों जातियों में बात करेंगे हम आने वाले वीडियो में कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने वोट बैंक को किस तरीके से लुभाए, उसकी भी हम चर्चा करेंगे आने वाले वीडियो में। तो आप प्लीज सब्सक्राइब करिए दोस्तों, नया चैनल है, आप लोग इंटरनल पॉलिटिक्स डिस्कस करते रहते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज कमेंट करके बताइए क्या लग रहा है आपको बिहार में सबसे बढ़िया से अभी से कौन चालू कर दिया है काम करना ग्राउंड पे। प्लीज आप कमेंट करके बताइए। जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों को। जय हिंद, वंदे मातरम।